हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए गाइस, आज का डिस्कस करते हैं। आज काफ़ी अच्छा दिन था। स्टॉक में ऑलमोस्ट एक एसएल हुआ है, वो भी लास्ट मोमेंट में। आई डोंट नो हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बायर लोग आ गए एसीसी में, है ना। बाकी एसएस 3 टारगेट दिए हैं और बैंक निफ्टी में स्मॉल एसएल हुआ है, बट उसमें मैंने एक रिस्क लेके खेला था, नेकेड बाई किया था, वो भी मतलब ये एक्सपायरी डे के दिन, है ना, मंथली एक्सपायरी के दिन। लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, है ना। बट नहीं लेना चाहिए था, बट मुझे बार बार वो दिख रहा था ना, तो काफ़ी कम रिस्क पे मतलब वो था, तो मैंने ले लिया था। ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले स्टॉक डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। पहले एसीसी ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये मैंने लिया हुआ था। एसीसी में ये वाला जो इनगल्फ है ना, बहुत ही प्यारा इनगल्फ है। ये एसएल क्यों हुआ है ये तो अभी तक मैंने देखा नहीं है ना। 1 मिनट में देखता हूँ, 5 मिनट का कुछ है क्या। 5 मिनट में भी कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए आप, 125 मिनट्स का सप्लाई जोन है ना। और आज मैं क्या करूँगा ना, आज मैं एक कोई भी एक स्टॉक ले लूँगा ऐसे रैंडमली, और उसमें मैं बताऊँगा कि आपको डिमांड जोन कैसे ड्रॉ होता है, सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ होता है, और एक इंट्राडे ट्रेडर जो होता है ना, वो कैसे प्लान करता है अपना ट्रेड, है ना। जैसे मार्केट ख़त्म हो गया ना, तो हम लोग का मार्केट के बाद 3 से 4 घंटे का काम होता है 3 से 4 घंटे, मतलब मुझे 3 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं मिनिमम। इनफैक्ट 4 घंटे भी लगते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने लगता हूँ, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है ना। अब एसीसी में देखो, ये डेली का है, और प्लस 6 आवर 6.5 आवर उसमें क्या बोलते हैं, जो मतलब मार्केट के साथ हो जाता है, ठीक है। 9:15 to 3:30। इसके अलावा 1 से 2 घंटे का क्लास भी है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये इनगल्फ है 10 मिनट का, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा इनगल्फ है, लेकिन इस पर यहाँ तक आया और ये कौन से पॉइंट से रेजिस्टेंस ले लिया, सपोर्ट ले लिया हम 2260। कोई ऐसा चीज़ का ये नहीं था, इस पर ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बायर आ गए लास्ट में। आप देखो लास्ट में मूवमेंट कैसे हुआ है, ये कितना पॉइंट का मूवमेंट किया, 2275 से लेके 2560 तक का, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ज़्यादा का पॉइंट है, ठीक है। इतने कम समय पे करना मतलब वो बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। बट हो गया तो हो गया, कोई इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेरा एसएल हुआ है, जो कि ये मुझे बहुत विश्वास था कि ये मतलब बिल्कुल ही मतलब टारगेट देगा ही देगा, है ना। इसका एसएल भी मतलब मेरा थोड़ा ज़्यादा लगा है क्योंकि मैंने इसमें क्योंकि ये ऑब्वियसली मतलब मुझे बहुत ही मतलब ये था कि ये आएगा ही आएगा, और मैंने इसमें एसएल में यहाँ पे अलर्ट भी नहीं लगा रहा था। ये देखो, यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है मैंने कि अगर प्राइस यहाँ पे आता है ना, मैं बुक करने का सोचूंगा, है ना। मैं हमेशा जहाँ पे बुक करना हो तो उससे थोड़ा सा पहले और एसएल से पहले अलर्ट लगा के रखता हूँ। जैसे ये दोनों एक्टिव होता है उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। तो ये मेरा पहला एक एसएल था। इसके अलावा बाकी तीनों टारगेट ही है। और ये जो ट्रेड लिया ना मैंने, ये बहुत ही काफ़ी रिस्की था, ठीक है। बट आपको मैं बताता हूँ मैंने क्यों लिया, ठीक है। ये देखो, इसको बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। ये आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब देखो ये जो ये देखो, अगर आप सही से देखोगे ना, तो ये इतने रेंज में ये प्राइस फंसा हुआ था, ठीक है। और ये एक दिन का नहीं है, आप देखो इसको 15 मिनट में देख लो, तो कम से कम 2 दिन, ये कितने दिन का है, 23 24 और 25 तो आज ये 2 दिन से प्राइस इसी रेंज में था फंसा हुआ। आप देख रहे हो, ये रेंज है ना, यहाँ ये रेंज, ये इसको रेंज ब्रेकआउट, है ना। एक ट्रेडर था वर्ल्ड में, डरवास करके, है ना, उसके नाम पे ये बॉक्स को इतना ज़्यादा यूज़ करता था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वे में यूज़ करता था। उसने अपनी ज़िंदगी का पूरा जितना कमाया ना, वो बस इसी बॉक्स के ऊपर कमाया है ना। आपको उसके ऊपर एक बुक है बहुत प्यारा सा, मेरे पास है वो बुक, और बहुत ही काफ़ी अच्छा है, तो उस बुक को भी पढ़ सकते हो। अगर ये सब आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख जाए ना, डेली टाइम फ्रेम पे मानो ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है ना, और अगर इस तरह का बॉक्स दिख जाए उसकी वजह से ब्रेकआउट हो, आपको क्या करना है, एक तो आपको ये देखने हैं, ये देखो ये वाला ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन कितना नीचे है, ये 1319 पे है, ठीक है। और ये प्राइस है अभी 1400-1500 करीब में, ठीक है। तो गिरने का रूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देख लो, ये जो ब्रेकआउट कैंडल जो होता है ना, ये जो ब्रेकआउट कैंडल देखो कितना पावरफुल है, बिल्कुल प्राइस एकदम बिल्कुल रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल। और इसके अलावा देखो वॉल्यूम भी थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ है ना, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये वॉल्यूम पता चलता है, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज भी होता है तो चल जाता है, हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपका, यहाँ से देखो ये मेरा 2:1 दे दिया था, मैं एग्जिट भी नहीं किया, लास्ट मोमेंट में मैं यहाँ पे एग्जिट किया, क्योंकि मेरा क्या था कि प्राइस गिरने का ना रूम यहाँ तक था, तो मुझे लग रहा था गिरेगा तो पूरे यहाँ तक आ ही जाएगा, है ना। लेकिन लास्ट मोमेंट में जो निफ्टी रैली किया ना, उसके कारण से थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मेरा मेरा ऑलमोस्ट 2:1 पे ही एग्जिट हुआ है, और 2:1 पे मैं 50% पोजीशन एग्जिट कर दिया था, तो उसके बाद ऐसा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। लॉस मतलब क्या, मतलब ठीक है, मुझे 2:1 ऑलमोस्ट मिल गया है, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये डेली टाइम फ्रेम का जोन हो, है ना, तो आप इसको इस तरह भी, आप बस इसी के ऊपर फोकस करके, इसके लिए हो सकता है आपको, और जो अलग अलग तरह के ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई इसी तरह का एक कोई सेटअप ले लेते हैं और इसी के ऊपर पूरा अपना ज़िंदगी उसी के ऊपर पढ़ते हैं, है ना, कि कब जैसे मानो ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये ट्रेडिंग जो है ना बहुत ही डायनामिक है, सब्जेक्टिव है, बहुत ही आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये वॉल्यूम, बहुत लोग वॉल्यूम नहीं देखते, लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें कि प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ, इस रेंज में बायर और सेलर एक्टिव थे, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन कोई बहुत ज़्यादा सेल करने लगा, है ना। अब बायर यहाँ पे डिफेंड ही नहीं कर रहा अपना कर पा रहा है अपना पोजीशन, ठीक है, सेलिंग हो गया, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि सेलर जीत गए, ठीक है। सेलर जीत गया, प्राइस नीचे आएगा, डैट मीन कि यहाँ से सेलर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, यहाँ तक प्राइस लाए, तो एक बोला जाता है, मतलब ये होता है, मतलब आप नॉर्मल भी सोचोगे ना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ था, इस रेंज में फंसा हुआ था, ऑल ऑफ ए सडन प्राइस गिर गया, ठीक है। तो अब प्राइस फिर से इस रेंज में नहीं जाने देगा, जो सेलर यहाँ पे सेल किया है ना, वो फिर से यहाँ पे नहीं जाने देगा। अगर बायर को जीतना होता तो पहले जीत जाता, समझ रहे हो। तो प्राइस एक्शन इस तरह से किया जाता है। अब ये किस न्यूज़ के कारण हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये सब हम लोग को नहीं जानना होता है। ट्रेडर को, जो भी इंट्राडे ट्रेडर वगैरह होते हैं ना, या स्विंग ट्रेडर भी जो होते हैं, उनको भी आंसर्स फंडामेंटल्स कोई मतलब नहीं है। चाहे ये अर्निंग के कारण हुआ हो, 2 दिन तक उन्होंने खुद से जानबूझ के प्राइस को एक रेंज में बांध दिया हो, कुछ भी हो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ठीक है। इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे, 75 मिनट्स पे, वीकली पे, मंथली पे करोगे ना, ये टारगेट इतने मंथ्स में आएगा, है ना, 8 से 10, 15, 20 मंथ्स में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, है ना। इनफैक्ट कि इस तरह का ट्रेड अगर आपको मतलब 10 में से 2 या 3 भी आ जाए और आपको ट्रेल करना आता है ना, 10 में से 2-3 भी 20-30% एक्यूरेसी पे भी आप महीने का 10% का मतलब किया जा सकता है, ठीक है। बट ओबियसली बहुत सारा नॉलेज चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, है ना। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो जो डरबास बॉक्स के नाम पे फेमस है, वो कैसे यूज करते थे, वो जैसे मानो ये बॉक्स है ना, वो सिर्फ लाइफ टाइम हाई के केस में यूज करते थे, सिर्फ फिलहाल ओ ये भी लाइफ टाइम हाई ही है, ओके नाइस। अच्छा ये भी लाइफ टाइम है, ओके ओके ओके, ठीक है। मैं 1 सेकंड बताता हूँ फिर आपको। वो क्या करते थे, लाइफ टाइम है पे जो भी स्टॉक होता था ना, सिर्फ उसी में ट्रेड लेते थे। जो डरबास था ना, निकोलस डरबास, है ना, उसका एक बुक है, हाउ आई मेड $10 मिलियन इन स्टॉक मार्केट, है ना। उनके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो गया। जब टाइम मैगजीन और जो वॉल स्ट्रीट मैगजीन आई गेस दोनों थे, इन लोग को विश्वास नहीं हो रहा था उनका रिजल्ट, है ना। वो लाए, उनका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खोले, पूरा एक एक ट्रेड चेक किए, सही किया है, सही है, सारा कैलकुलेशन सही था, सब चीज़ सही था। वो बैठ के दिन रात उसी को चेक किए हैं, ठीक है। उनका यही काम ही था, ठीक है, कि चेक करो, उनको बस रॉन्ग प्रूव करना था, बट वो प्रूव ही नहीं कर पाए। तब जाके लास्ट में उसने बुक लिख दिया। इसी ये फ़ायदा होता है बुक पढ़ने का। बहुत लोग क्या होते हैं, जिस मानो वो डरवास है ना, जो तो उनको लगा कि जो दुनिया में ट्रेडिंग सीखता होगा, मैं लिख देता हूँ बुक, जिसको हेल्प चाहिए होगा ले लेगा। अब सोचो वो है नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है बुक रीडिंग का, ठीक है। तो इसीलिए बुक रीडिंग इज़ ए वेरी वेरी मस्ट, बुक रीडिंग इज़ वेरी मस्ट, नॉट ए, ठीक है ना। ये डरबास बॉक्स आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। मानो अगर ये डेली टाइम फ्रेम का मान लो ये होता ना, और प्राइस अगर इसके ऊपर चला जाता, ठीक है, लेकिन आप देखो इसमें कि ये ईएमए जो है ना, इसमें उसमें दूसरा ईएमए होगा। ये सब बहुत ही बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत जैसे आप स्टॉक मार्केट में आ जाओगे ना, तो फिर आपको ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इतना तोप वोप नहीं है, बट आप जो भी स्ट्रेटेजी और जो भी सेटअप ट्राई करते हो ना, आपको उस सेटअप का बहुत ज़्यादा जानकारी है। जैसे मानो सचिन के खेलने का तरीका अलग है, डिविलियर्स के खेलने का तरीका अलग है ना। अब डिविलियर्स सचिन की तरह खेलना शुरू कर दे वर्ल्ड कप में, तो हो सकता है फिर वो चला जाएगा काम से। तो उसके लिए उसको ज़रूरत है कि वो शॉट को पहले से कम 1 से 2 साल से ट्राई कर रहा हो, है ना। आपको भी नया शॉट सीख सकते हो, लेकिन उसको शुरुआत में आपको 6 से 8, 9, 10 महीना आपको ट्राई करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। और जितना फ्रिक्वेंटली ट्राई करोगे, जितना जल्दी ट्राई करोगे, उतना जल्दी आप ट्रेडर बन सकते हो, है ना। ये मैं तब बता रहा हूँ जबकि ये तुक्का उक्का नहीं मारना है आपको, बिल्कुल सिस्टम से अगर ट्रेडिंग करते हो तब, ठीक है, कैसे करना है।
ठीक है, इसके ऊपर उसने पूरा $10 मिलियन, जबकि वो एक डांसर था, वो पूरी दुनिया घुमा करता था। और उस समय पे इतना मतलब ये इतना चार्ट बाट ये सब नहीं होता था, है ना। उस समय कॉल करके पूछा जाता था अभी प्राइस कहाँ पे है, अभी प्राइस कहाँ पे है, या डेली न्यूज़पेपर में चेक किया जाता था, ये ओपन था, हाई था, क्लोज था, इस तरह से। ठीक है ना। फिर भी उसने, उस बंदे ने बस इतनी से ही, इसी जानकारी से वो बस ऑब्जर्व किया ना कि प्राइस एक बॉक्स में फंस जाता है, फिर उसके बाद जब नीचे आता है फिर नीचे ही आते जाता है, इस बॉक्स में फिर नहीं घुस पाता है। तो बस यहाँ पे सेल कर देता था, फिर दोबारा जैसे ही प्राइस यहाँ आता था या जैसे यहाँ से निकलना शुरू होता था तो फिर वो सेल कर देता था कहीं पे। ठीक है, आप बुक पढ़ोगे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिप्ला में मैंने इस कैंडल के यहाँ पे हाई पे मेरा एसएल था, देख लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब मेरा एंट्री था और यहाँ पे मेरा टारगेट था। 2:1 पे मैंने हाफ बुक किया था, बाकी मैं 4:1 5:1 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है ना। लास्ट में मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग अप हो गया तो उस कारण से थोड़ा सा 2:1 से कम मिला था मुझे। ये 125 मिनट्स का सप्लाई जोन है। ठीक है, मैं ये में बंद कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होता है। इसमें भी मुझे 3:1 मिला है। ठीक है, आज का दिन काफ़ी अच्छा था और कल मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत भी किया था। कल मुझे चार्ट मार्किंग में ऑलमोस्ट 4 to 4.5 आवर लगे थे, है ना। रात में 3 घंटे लगे थे, सुबह में 1 से 1.5 घंटे लगे मुझे। फिर लास्ट में उसके बाद मैंने एक बार चेक भी किया था जो जो मार्क थे, है ना। तो ये वाला देखो इनसाइड कैंडल है ना, ये थोड़ा सा रिस्की है ना। इसको मैंने 2-3 बार देखा और फिर बाद में मैंने डिसाइड किया हाँ मैं लूँगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी रिस्क होता है, आपको पता होता है क्या हो। मैंने इसको जूम आउट करके देखा, मुझे लगा कि हाँ ये मदर कैंडल जैसा दिख तो रहा है ना। और जो ये जो बाइंग प्रेशर दिख रहा है ना वीक का, ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बट ये था। लेकिन मैंने सोचा ऊपर भी है, ऑलमोस्ट ये नलीफाई हो गया एक तरह से, आप ऐसे सोच लो। बाइंग प्रेशर भी है, सेलिंग प्रेशर भी है। और जो ये वीक होता है ना, अपोजिट वीक, जैसे मानो ये सेलिंग का कैंडल है तो इस पर बाइंग का प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद छोटी कैंडल है, इसके ऊपर भी सेलिंग प्रेशर है। तो जो रिसेंट वाली कैंडल है उसके ऊपर भी सेलिंग प्रेशर है, मतलब इसका जो बाइंग प्रेशर था वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि नलीफाई हो गया। यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं था, वो चले गए काम से। ठीक है, इसका लो क्रॉस हो गया, थर्ड कन्फर्मेशन है। पहले तो एक रेड कैंडल ही ये इतना ही काफ़ी था, उसके दूसरा ये कन्फर्मेशन है, तीसरा है कि इसका लो क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लो क्रॉस होता है ना, यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगते हैं और 2:1। लेकिन क्या हो गया ना, इसमें जब मैं एंट्री कर रहा था ना, मैंने देखा प्राइस ऊपर आ रहा था तो मुझे एंट्री यहाँ पे मिल गया, है ना। और मेरा ये यहाँ था और 2:1 यहाँ पे मिल गया था मुझे बहुत जल्दी। ठीक है, लास्ट में 3:1 भी यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं प्राइस यहाँ पे ये पिवट से कहीं बाउंस बैक, हाँ देखो इसी पिवट से बाउंस बैक कर गया। ठीक है, आप देख रहे हो इस पिवट से बाउंस बैक कर गया, है ना। पिवट से थोड़ा सा मतलब इशू हो जाता है कभी कभी, बट ठीक है सच, मैं कंटिन्यू भी रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंट्राडे में एक्चुअली टाइम बहुत ही कम रहता है ना, उतने कम टाइम में आपको 2:1 मिल जाए बहुत ज़्यादा है। ट्रेल ब्रेल आप वीकली में कर सकते हो, मंथली में कर सकते हो, डेली में कर सकते हो। इंट्राडे में एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, है ना। जितने ये लोग हैं ना, जो भी ये लोग मार्केट रन करते हैं बिग इंडस्ट्री वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं, शुरुआत के 10 मिनट में आपको बड़ा मूवमेंट दे देंगे। ठीक है, मैं आपको कहीं दिखाता हूँ, ये निफ्टी में बहुत अच्छे से दिखता है। ये देखो, ये 2 बड़ी कैंडल है ना, 9-15 की है। ठीक है ना, मैं यही बता रहा था। अब देखो क्या होता है, जो बड़ा बड़ा मूवमेंट होता है ना वो 2 मिनट में कर देते हैं। उसके बाद जो बाद का मूवमेंट होता है ना, वो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे मानो इनसाइड कैंडल बन भी जाएगा ना, तो मैं तो यही सोचूंगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर गई, अब ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद वो धीरे धीरे करते 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 वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करते हो बार बार, या फिर एक ही रेंज में फंसा देंगे, यहीं पे रहने देंगे, सो डैट कि आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, आपको उसको आप यहीं पे फंसा देंगे, आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। और प्लस इंटरडे अगर करते हो तो आपको पता होगा ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस वगैरह काफ़ी लगता है ना। तो आपको अगर मानो 100 रुपये का अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो 10 से 20 रुपये कट जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 20 रुपये आप कैसे जाएंगे ऑलमोस्ट, मतलब जितना भी आप करोगे, और लॉस पे भी लगते हैं, प्रॉफिट पे भी लगते हैं। तो ये भी नहीं है कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना है उतना, अब लॉस ज़्यादा करोगे तो और ये भी मतलब टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये मैंने सोचा था, ये मैंने अपना थॉट प्रोसेस बताया कि क्या था मेरा, और इसमें 2:1, और यहाँ पे एक्जैक्टली 3:1 मैंने चेक किया था। ये 2:1 दिख रहा है बट नहीं, अच्छा इसको एक बार यहाँ लगाता हूँ, 3.5 3.3:1 मिला है ऑलमोस्ट। ठीक है, 3.3 मिला है मुझे। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये। ठीक है, और 10 और इसमें भी एक ट्रेड है, डाबर एंड होटल।
इंड होटल का ना आप देखो, मैं बताता हूँ कितना अच्छा प्राइस सेक्शन, क्या मस्त चीज़ है। अब देखो इसमें ना, इसमें लास्ट में ना मेरा जब ACC SL हिट हो गया ना, उसके बाद ये भी नीचे आ रहा था। ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल लास्ट की जो ये कैंडल है ना, ये टारगेट दी है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे नीचे आ रहा था, मैं पूरे दिन भर बैठा हुआ हूँ ट्रेड लेके। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये देगा कि 1-2% दे देगा, मतलब या कि जो मतलब मेरे प्रॉफिट का 2-4-10% दे रहा था ये। ठीक है, उतना मेरा चार्जेज में चला जाएगा अगर ये टारगेट नहीं देता ना और लॉस हो जाता। एक तो मैंने दिन भर मेरा कैपिटल इम्प्लॉयड रहा, ठीक है, डिप्लॉयड रहा, एंड उसके अलावा मेरे को लॉस हुआ, तो लॉस का अलग लगेगा, चार्जेस अलग लगेगा, दिन भर का फ्रस्ट्रेशन अलग होता है कि इतना मेहनत किया मैंने, ये हुआ ऐसा हो, है ना। तो इसी कारण से ट्रेड में फंसने से अच्छा है आप ट्रेड एग्जिट कर दो कभी भी। ठीक है, आप ट्रेड ही मत लो, अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो मत लो ट्रेड, सिंपल बात है। ठीक है, इस पर अच्छा नहीं, इस पर इनगल्फ था, हाँ ये देखो ये इनगल्फ है। ठीक है सेम देखो, इसमें भी ये सेलिंग कैंडल है, थोड़ा सा प्रेशर है, इतना चल जाता है। बट ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, डैट मीन्स कि ये बाइंग कैंडल है। ठीक है, और ये हाई जो है ना, ये क्लोजिंग दोनों सेम है, डैट मीन्स कि बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एकदम बिल्कुल ऊपर तक पुश किए हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे में ये जो वीक होता है ना, इसको बाइंग वीक बोलते हैं, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, और ये देखो आप, तो ये 75 का डिमांड जोन के जस्ट बॉटम पे है ना। डिमांड जोन के अगर बॉटम पे बनता है ना, तो वो इनगल्फ बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने लिया हुआ था, यहाँ पे एंट्री किया हुआ था, जस्ट इसके ऊपर एंट्री करते हैं, है ना। आप देखो इसमें डिपर एंट्री का अगर मैं वेट करता ना, तो डिपर एंट्री मुझे नहीं मिलता, है ना। इसी कारण से हम लोग एंट्री यहाँ करते हैं, तो मुझे भी मन करता मैं एंट्री यहाँ करूँ, 1:10 ले लूँ, है ना। बट आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हो आप। तो अच्छे अच्छे जो ट्रेड होंगे ना, एक तो ट्रेड नहीं मिलते मार्केट में, मुश्किल से 10 ट्रेड मिलते हैं, वो भी दिन भर देखोगे आप तो। ठीक है, और अगर आप 9:15 से 10:30 तक, उसमें 10 में से आप 3-4 रिजेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा लगेगा ये हाईएस्ट क्वालिटी का नहीं है, ये है ऐसा है, और बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है ना। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लोग, जैसे मैंने वो लास्ट वाला जो ट्रेड लिया था डाबर का, वो बहुत सारे लोग इनसाइड कैंडल पे बाइंग प्रेशर देख के छोड़ भी सकते हैं, बट मैंने लिया, है ना। तो इस तरह से लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, एंड ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी अच्छा जाएगा। तो इस पे लिया था मैंने। अब देखो इसमें क्या है, मेरा टारगेट यहाँ पे है, मेरा टारगेट था इस पर 474 पे रखा था मैंने। ठीक है, 474.10 है, लेकिन मैंने लास्ट में 474 कर दिया था। अब देखो ये जो कैंडल है ना, ये कहाँ पे, इसका हाई क्या है, यहाँ ऊपर में देखना। ठीक है, इसका हाई बना हुआ है 473.90। ठीक है, 0.10 से मेरा टारगेट रह जाता, समझ रहे हो आप। अगर मेरा ये लॉस होता, तो आप ये बोल सकते थे कि 0.10 के कारण मैंने लॉस लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये दे देगा, है ना। लास्ट में देखो ये नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे नीचे और नीचे आ गया, लास्ट मूवमेंट तक ये नीचे ही था। लास्ट का बस ये जो एक कैंडल है ना, बस यही एक कैंडल बचा लिया है मुझे। ठीक है, लास्ट में एकदम बिल्कुल 315 310 के आसपास मुझे टारगेट आया। मैं दिखाता हूँ आपको, 474 ना, कौन सा कैंडल, ये वाली कैंडल है 37 में। ठीक है, 37 में टारगेट आया मुझे। ठीक है, क्योंकि ACC मेरा स्टॉप लॉस हो गया था ना, तो ये भी स्टॉप लॉस हो जाता तो थोड़ा सा मतलब वो लगता, क्योंकि मैं शुरुआत से ही ग्रीन दिख रहा था। आज मेरा चार का चारों ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा था। ठीक है, शुरुआत में डाबर तो मुझे बहुत जल्दी टारगेट भी दे दिया था, डाबर का टारगेट बहुत जल्दी आ गया था, जहाँ तक मुझे याद है। ये 2:1 है, 9:45 शुरू के 30 मिनट्स में ये टारगेट आ गया था 2:1 मुझे। ठीक है, और उसके अलावा 3:1 भी कम मिला था, 10:35। ठीक है, बहुत जल्दी मिल गया था। बाकी चलिए बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस था, ठीक है। बैंक निफ्टी मैंने लोअर टाइम फ्रेम के जोन से लिया हुआ था। ठीक है, आप देखोगे ना तो, अरे यार शिट, अच्छा ये वाला जोन था, यस। ठीक है, ये देखो ये 10 मिनट्स का बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का जोन है। बट क्या हुआ ना कि यहाँ पे ये आते आते ना ट्रेंड चेंज हो गया होगा, मुझे लग रहा था कि ये साइड तक नहीं लेना चाहिए, बट ठीक है मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं सेल करता हूँ ना, और डीके काफ़ी अच्छा मिलता है एक्सपायरी के दिन, तो मैं सोचा थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। बट एज सच मे बी ये शायद अपोजिट जोन बन गया था एंड ऑल, इसके कारण से मे बी नहीं लेना चाहिए था। 1:2:3 मिल ही तो रहा है, बट ठीक है, एस एल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में ये वाला ट्रेड मिला था, बट मुझे बहुत डर था, मुझे लग रहा था प्राइस नीचे आ जाएगा, इसके कारण से मैंने लिया है इसको। बट ये ट्रेड भी देखो क्या मस्त टारगेट दिया है।
अब मैं बताता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। ये ट्रेड जब मैंने लिया था ना, आप देखो इसका 15 मिनट्स का ट्रेंड जो है ना काइंड ऑफ अप है। ये देखो यहाँ तक प्राइस आई, ऊपर आई, नीचे आई, फिर ऊपर आई, हायर पिवट है, ये लोअर हाई है। यहाँ पे लो बना था, फिर उसके बाद बायर एक्टिव हो गया, अब यहाँ पे लो बना है, यहाँ पे हाई बना था, दूसरा हाई यहाँ पे बना है। अगर दोनों हाई ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों अगर ऊपर ऊपर खिसक रहा है ना, डेट मीन्स कि बायर और सेलर, बायर ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, सेलर थोड़ा सा मतलब उतने एग्रेसिव नहीं है ना, कम हो रहा है ना। तो इससे पता चलता है प्राइस अभी ट्रेंडिंग अप है ना। बट कभी भी किसी मूवमेंट पे जैसे प्राइस यहाँ पे आया ना, तो आपको पता चल गया प्राइस साइडवेज चला गया, क्योंकि हाइयर है लोअर लो हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मैंने ये 10 मिनट्स का इससे लिया हुआ था, बट ये बहुत ही गंदा ऐसे लगा था। एक देखो इतनी बड़ी कैंडल है ना, लॉस भी काफ़ी गया है इसमें, ठीक है। बट ठीक है, सच गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा जाता है इस पे निफ्टी इंडेक्स में। तो और एक लास्ट ट्रेड जो मैंने एक इसमें लिया हुआ है, जो मैंने लिया था एक्चुअली वो ये लिया था 44,500 पे। मैंने किस बेसिस पे लिया, मैं देख रहा था ओपन इंटरेस्ट है ना, मेरा खुला नहीं होगा अभी, अच्छा ठीक है, मैं सीधे बता देता हूँ आपको। ओपन इंटरेस्ट जो उसमें होता है ना, सेंसिबल में आता है, उसमें दिखता है कि लास्ट के 5-10 मिनट पे कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो मैंने देखा 44,500 पे ओपन इंटरेस्ट बार बार बन रहा था, और जब ये कैंडल यहाँ बनी थी ना, तो ये कैंडल या आई गेस मे बी ये कैंडल, तब जाके मैंने एक लॉट, मैं इस पर 3 लॉट ले रहा था, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 लॉट ले रहा था, मुझे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है, बट एंट्री नहीं मिला। मैंने लिमिट ऑर्डर डाल रखा था, ऑलमोस्ट मैं बाय कर रहा था, प्राइस का रेंज आ रहा था 150 तक, जो नेकेड बाय कर रहा था मैं सी, तो उसका 150 तक जा रहा था, लेकिन यहाँ तक आते आते ना, क्योंकि 44,500 पे वो 90 या 100 का मिल रहा था, तो मैंने ऑलमोस्ट, मुझे याद है 97 शायद मैंने किया था, बाद में उसको मैंने 105 पे लिया था, ठीक है। बाद में देखा मैंने नहीं आ रहा, तो मैंने इस कैंडल पे ले लिया था, इस कैंडल पे लिया था, मुझे यहाँ पे टारगेट मिला अच्छा। मैं बस इसका जो लॉस था ना, मैं इसको कवर करके निकल गया, मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्ट्रेटेजी से था नहीं, है ना। और कहाँ तक मूव करेगा, क्योंकि 600 पे ऐसा थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन रहा था, 700 पे बहुत ज़्यादा गंदा रेजिस्टेंस बना हुआ था, लास्ट में 700 वाले जो एग्जिट किए हैं ना, उसी कारण ये इतनी बड़ी रैली आई है, ठीक है ना। तो ये ऐसा था, ठीक है। इस पे बस मैंने एक सी बाई किया था 44,500 का, जिस पे मतलब 1000 रुपीज़ पर लॉट मतलब बेनिफिट हुआ था, ठीक है। पैसे बहुत जल्दी निकल गया, नेकेड बाय पे बहुत जल्दी मिलता है, और आपको कितना कब लेते हो एंट्री, कब लेते हो, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है वो, है ना। बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्क है वो होता है उसमें, है ना। थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा ना, तो 2-2 हज़ार रुपये का लॉस चला जाता है, ठीक है, अनटिल अनलेस के आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो, जो कि अगर आपका जो टारगेट होगा, क्योंकि मैं अगर इसके यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इसके नीचे तक तो वेट करूँगा ना, सडन अगर नीचे चला गया, ठीक है, जैसे ये कैंडल आई है, ये कैंडल अगर बन जाती ना, और मैं थोड़ा सा पानी पीने भी चला जाता, तो भी मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक लॉट पे बस, ठीक है, इसीलिए बाकी सच ये वाला ट्रेड जो था ना इसका 10-15 मिनट, हाँ देखो मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, ये कल का ओपन लो था, है ना, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, मैंने लिखा हुआ है क्लोजिंग बिलो इज़ डेंजरस, है ना, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता ना, और इसका अगर ये थोड़ा सा क्रॉस होकर थोड़ा नीचे भी आ जाता, तो फिर प्राइस बहुत गंदे से गिरता, है ना बहुत गंदे से गिरता। बट एज अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा मतलब इसके बाद ये कैंडल जो बन गई ना, इसके कारण से थोड़ा सा वो हो गया, नलीफाई हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था, नहीं तो मैं ऐसे ले लेता, ठीक है, काइंड ऑफ में ले लेता, क्योंकि यहाँ पे एक बार वो यहाँ सपोर्ट दिया था, एक बार काइंड ऑफ यहाँ सपोर्ट, और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, तो इसको ब्रेक किया ना लास्ट मोमेंट में, तो ये काफ़ी अच्छा फॉल कर सकता था, मैं इसके ऊपर ले लेता, लेकिन मैंने ओपन इंटरेस्ट देख रखा था ना कि 44,500 पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट था, तो मुझे था कि हाँ यहाँ नीचे गया, अब थोड़ा सा ऊपर तो आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ शॉर्ट ना लेके लॉन्ग लेके उस पर प्रॉफिट किया है ना। बहुत रिस्की था, मैं लॉस भी करता ना, तो मैं जैसे मैं जनरल करता हूँ ना डेली, तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता मैंने लॉस क्यों किया, ठीक है। बट मेरा थोड़ा सा लॉस था, तो मैं ये सोचा कि थोड़ा सा देख लेता हूँ, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो मैं 1-3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ देखने के लिए, है ना। चलो ठीक है, निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में भी एक इंगल बना है जो कि बहुत अच्छा टारगेट दिया है। यू आर ऑफलाइन, आजा भाई। निफ्टी, हाँ देखिए, निफ्टी में ये 75 का डिमांड जोन था, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे
जो कि मैंने ड्रॉ किया था। 2 ट्रेंड लाइन जब बना था ना, मैंने ड्रॉ किया, देखो कितना अच्छा है। मैंने जब ये ड्रॉ किया था ना तब यहाँ पे 2 ही था बस, फिर यहाँ पे 3 बना, फिर यहाँ पे 4 बना, ये ऑलमोस्ट 5 है। ये मतलब ब्रेक होता है ना, अगर इस तरह कैंडल ऐसे पूरा ब्रेक होता है ना अच्छे से, तब जाके वो ब्रेक माना जाता है। ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ पर रिवर्स कर गया है ना, ऐसे बायर फिर से एक्टिव हो ही गया। देख रहे हो, इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है ना। इसको ऑलमोस्ट मतलब ये ऐसे भी नहीं ड्रॉ करना चाहिए, इसको थोड़ा इस तरह से कर देंगे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करते रहना पड़ता है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, इस तरह से आप कर लो। ठीक है, और काइंड ऑफ वो थोड़ा सा उतना चलता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, देखो एक पॉइंट भी यहाँ से आई, फिर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ से बायर एक थोड़ा सा बायर इस तरह से एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह से माना जाता है। बायर जो है ना थोड़ा सा एक राइजिंग अप ट्रेंड में एक्टिव हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे राइजिंग अप ट्रेंड में उनको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे हॉरिजेंटल लाइन होता है ना, कि मानो जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है 21 ऑलमोस्ट 500 का, अगर प्राइस यहाँ पे एक बार आई ऊपर गई, एक बार आई ऊपर गई, एक बार, तो वो क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल सपोर्ट है। उसी तरह से अगर प्राइस अगर इस तरह से बढ़ते हुए अगर सपोर्ट लेती है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग सपोर्ट या ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है ना, ये ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस पे देखो आप कितनी अच्छी सी इसको सपोर्ट किया है, और लास्ट में अगर इसके ऊपर रेड कैंडल बन जाता है ना, यहाँ तो डिमांड जोन है, इसके कारण से मैं नहीं लेता हूँ इसे, बट अगर ये डिमांड जोन नहीं रहता तो इसके ऊपर फिर शॉर्ट कट जाता, जैसे मैंने बताया था आपको इसमें, हाँ, शिप्ला वाले में, कि रेंज का ब्रेकआउट जो होता है ना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता। कभी भी प्राइस किसी भी सपोर्ट को तोड़ती है ना, और वॉल्यूम इंक्रीज, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, बशर्ते कि हायर टाइम फ्रेम कहाँ पे है नहीं है, थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रेड था आज का। ठीक है, चलो ठीक है। और मैं सिप्ला डाबर किसका बता दूं। चलो मैं किसी एक स्टॉक का लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि जैसे अभी आज मुझे वो करना है ना, सारे स्टॉक मार्किंग करने हैं, है ना। तो मैं आरती इंडस्ट्री से लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसमें ऑलरेडी जोन ड्रॉ है, चलो कोई नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं डिलीट कर देता हूँ सारे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले हायर टाइम फ्रेम देखते हैं कि प्राइस ऊपर में कहाँ से आ रहा है ना, ऊपर देखते हैं, और उसके बाद जब एंट्री करते हैं ना, वो लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एंट्री करते हैं ना 75 मिनट्स का कैंडल या 125 मिनट्स कैंडल, बहुत लोग 1 आवर 2 आवर भी करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 6 घंटा 15 मिनट खुला रहता है, तो वो 75 का मल्टीपल है और 125 का मल्टीपल है ना। तो इस कारण से हम लोग 75 125 लेते हैं, क्योंकि अगर 1 आवर का लेंगे ना तो 6 कैंडल तो बड़ा अच्छा से दिखेगा, लेकिन जो लास्ट कैंडल होगा ना वो बस 15 मिनट का होगा, उसके कारण से बहुत सारा गलती भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। देखो 75 का है, तो इसमें क्या करना है आपको, डिमांड जोन ड्रॉ करना है। डिमांड जोन मतलब एक बड़ा सा ये रैली कैंडल होगा, और उसके ऊपर बेस होगा, और यहाँ पर रैली कैंडल। अब देखो ये यहाँ से प्राइस यहाँ ड्रॉप हुई, उसके बाद प्राइस यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुई है, फिर 4 बेस कैंडल यहाँ हॉल्ट हुआ, प्राइस यहाँ पे रुका रहा, अचानक उतना ऊपर भागा, डैट मीन्स कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड जोन। और ये किस टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो 75 का डिमांड जोन। ठीक है, एंड इसके अलावा फिर 75 में ये थोड़ा सा दिख रहा है, 125 मिनट्स में भी देख लेते हैं। 125 मिनट्स में देखो अगर, तो आप ये रैली, ये 2 बेस कैंडल, ये रैली, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि प्राइस आती है और बस यहाँ से टच करके निकल जाती है, इसके अंदर घुसती भी नहीं है। ठीक है, हम लोग इनगल्फ का ट्रेड यहाँ पे नीचे पे लेते हैं, प्राइस आती है, टच करती है, निकल जाती है ना। इसके लिए बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, तो 125 का सप्लाई जोन, एक सेकंड डेली का भी देख लीजिए। डेली का देखो कितना अच्छा कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। ये रैली है, ये छोटा सा बेस है और ड्रॉप है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ रुका और फिर यहाँ से नीचे आ गया, समझ रहे हो। ये अचानक तो हो नहीं सकता है ना, कोई बायर है नॉर्मल, वो यहाँ से बाय कर रहा था फिर सेल करने लगा, है ना। और इतना वॉल्यूम हो पाना बहुत मुश्किल है। वॉल्यूम बताता हूँ मैं कितना है इसका। वॉल्यूम है एक सेकेंड, वॉल्यूम है आपको 15 मिलियन, है ना। 1.5 करोड़ स्टॉक यहाँ शेयर बाय हुआ है। ठीक है, आप सोचो 1.5 करोड़ इंटू 650 कर दो, इतनी अमाउंट का शेयर बाय हुआ है बस इस कैंडल में। ठीक है, तो ये कौन बाय करेगा, है ना, नॉर्मल लोग नहीं बाय कर सकते ये सब। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बाय किया है, तो इसका आंसर। ठीक है, इस पे है 3 मिलियन और इस पे है 2.413 मिलियन। ठीक है,
ऑलमोस्ट 20-24 लाख करीब, ठीक है। तो इस तरह से अब जब प्राइस क्या होगा कि लाइव मार्केट में, अच्छा ये डेली सप्लाई जोन ड्रॉ कर दूं मैं, डेली सप्लाई जोन देख रहे हो, और देखो ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे वॉल्यूम में देखो तो आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है और काफ़ी बड़ा दिख रहा है ना। इससे क्या पता चलता है कि जो ये ग्रीन कैंडल बना है उसमें बहुत ज़्यादा बायर एक्टिव है ना। मतलब बायर कहाँ से एक्टिव हुए हैं, यहाँ से एक्टिव हुए, यहाँ तक ले गए प्राइस, तो प्राइस जब यहाँ पे आएगा ना फिर से बायर एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको है कि भैया 610 के आसपास उनको लग रहा था बहुत अच्छा प्राइस है यहाँ पे, तो आरती इंडस्ट्रीज मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ 1 लाख शेयर मान लो, है ना। फिर जब वहाँ पे आएंगे, मानो उनका पूरा शेयर नहीं हुआ, 70,000 शेयर ही बाय कर पाए थे, फिर जब वहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो सोचेंगे फिर मैं ले लेता हूँ, 30,000 बचा है, 30,000 का ऑर्डर डाल देता हूँ। तो जब वो ऑर्डर लेते हैं ना, उनके साथ साथ हम लोग भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, देखो प्राइस यहाँ पे आया, सीधे ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, कोई बात नहीं, उनका स्टॉक एक बार जब उनका ऑर्डर फिल हो जाता है ना, फिर कहाँ जाएगा प्राइस उसका नहीं पता है हमें, ठीक है। ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसके नीचे भी देखो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है। ये जब डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, रेंज ब्रेकआउट वगैरह सब, तो उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा। ये देखो ये मैं बताऊँ आपको, एक सेकंड में वॉल्यूम बंद करता हूँ, थोड़ा सा इसका इशू हो जाता है। ये देखो ये वाला, ये प्रीवियस ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ से प्राइस आती है, इसको ब्रेक करती है, ठीक है। अब देखो इस पर क्या देखना होता है ना कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है क्या, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, उसके अलावा क्या देखना होता है, प्राइस सस्ता है क्या, प्राइस सस्ता चल रहा था, ऑलमोस्ट EMA 20 का सपोर्ट ले रहा था, है ना। तो हमारा एंट्री इसके ऊपर होता है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है। अगर गलती से ये स्टॉक एक बार कैच हो गया ना, तो आप देख लो यहाँ से यहाँ तक का, आप आराम से जो जो बड़े बड़े कैंडल आएंगे ना, सबके नीचे में स्टॉप लॉस लगाते चलो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लॉस लगा तो आप निकल सकते हो, बाकी ये स्विंग के नीचे होता है, तो स्विंग के नीचे यही है स्टॉप लॉस, है ना। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ टच कर दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे ना तो आपको टच नहीं करेगा, क्योंकि 557 राउंड नंबर है ना यहाँ पे, तो आप उसके नीचे रख दोगे तो ये हिट नहीं करेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से ट्रेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे बाइंग एक्टिव हुआ है ना, अब फिर यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी फिर से, ठीक है। और EMA 20 के पास ही है, डैट मीन्स की प्राइस अभी ऐसा रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है ना। तो इस तरह से प्राइस वो करते हैं। तो लाइव मार्केट में क्या होता है, हम लोग ये सारा जोन ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में क्या करना होता है हमें कि जैसे मानो लाइव मार्केट में जैसे हमें सारा 150 स्टॉक है, तो 150 को स्कैन करते रहते हैं। इसमें से कुछ कुछ स्टॉक जो कि जैसे मानो यहाँ पे आएगी, ये देख रहे हो ये अलर्ट लगा हुआ है आरती इंडस्ट्रीज़, तो मुझे यहाँ पे अलर्ट आता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अलर्ट आता है कि भैया ये अलर्ट बच गया, ये देखो आज इतने सारे अलर्ट आए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे डिलीट कर रखे हुए वैसे, ठीक है। तो इस हिसाब से तो जैसे ये सप्लाई जोन के पास अलर्ट आएगा ना, तो मेरा अलर्ट बजेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करूँगा और रेड में डाल दूँगा। रेड मतलब इससे मुझे सेल करने हैं, ठीक है। अगर ये ग्रीन के पास आ जाता है प्राइस, तो मुझे पता चल जाएगा ये बाइंग जोन पे है। बाइंग जोन डैट मीन्स कि मतलब मुझे रेड में रखने हैं, है ना, रेड फॉर बाइंग जोन, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये तो ऑलरेडी तो कल परसों में मैं करूँगा ड्रॉ, अच्छा ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा, अच्छा 15 मिनट में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये डिमांड जोन जब इस पर डिमांड जोन में प्राइस आएगी तो ग्रीन कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे पैटर्न देखना शुरू कर देंगे कि इनसाइड कैंडल बनी है क्या, एंगल बनी है क्या, लोअर टाइम फ्रेम का अच्छा जोन बना है क्या, है ना। जो भी 10 15 20 स्टॉक होते हैं ना हमारे पास, जैसे आज देखो आज 19 और प्लस 11 ऑलमोस्ट 30 स्टॉक था, इसमें से मैंने बहुत सारे रिमूव भी कर दिए हैं, तो 30 स्टॉक है। और बहुत सारे लाइव मार्केट में ना जैसे 9:15 मार्केट शुरू होता है ना, यहाँ पे बिल्कुल लाइन लग जाता है 10 से 15, 15 से 20, खास करके जब गैप अप गैप डाउन होता है ना, निफ्टी अगर गैप अप हो गया तो सारी सप्लाई जोन पे प्राइस आ जाता है। निफ्टी का गैप डाउन अगर होता है ना तो प्राइस नीचे आता है, मतलब सारी डिमांड जोन पे, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब ये हुआ था ना, तो मेरे 30-40 स्टॉक करीब डिमांड जोन पे थे, है ना। इससे भी मुझे पता चल जाता है कि निफ्टी थोड़ा सा कि अब थोड़ा सा यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है ना वो सब बाइंग जोन पे है। बाइंग जोन पे है तो इंस्टीट्यूशन बाय करेगा, इंस्टीट्यूशन बाय करेगा तो वेटेड एवरेज ही तो है,
है ना। वेटेड एवरेज नहीं, जैसे भी कैलकुलेट किया जाता है निफ्टी 50, है ना, तो उस हिसाब से टर्नओवर वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, तो उस हिसाब से वो निफ्टी 50 कैलकुलेट किया जाता है, तो उस हिसाब से निफ्टी भी ग्रो करेगा ही करेगा, है ना। तो इससे भी पता चल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये देखो, ये आज का ग्रीन रेड स्टॉक था, ये ग्रीन स्टॉक है, इस समय सारे ट्रैक करते रहने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारा ट्रेड मिलेगा आपको, लगेगा बहुत सारा सब्जेक्टिव है। अनटिल अनलेस आप 6 से 1 साल 6 महीने 1 साल दोगे ना, तब तक आप एक अच्छा ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ना काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। अनटिल अनलेस की आप प्राइस देखोगे, मान लो जैसे मैं बताता हूँ, कोई एक पैटर्न देखते हैं। यहाँ तो पैटर्न दिख नहीं रहा है। अब देखो, ये इनसाइड कैंडल है, ये देखो ये रेड कैंडल है, इसके बाद ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इसका लो क्रॉस हुआ है ना। तो क्या ये ट्रेड लेना था, क्या ये नहीं लेना था? 915 का होगा, 915 देख रहे हो, सबसे बड़ा मूवमेंट जो होता है ना वो इधर ही कर देते हैं वो लोग। फिर उसके बाद वो क्या किए, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो गया, जैसा अभी मैंने बोला था कि वो बहुत स्मार्ट है, इंस्टीट्यूशन बहुत स्मार्ट है। वो शुरुआत में 915 में मूव कर देते हैं, उसके बाद 330 में, ये देखो ये मूव कब है, ये दूसरे दिन 1015 का है, वो देखो यहीं तक फंसा रह गया प्राइस। ये 330 है क्या? अच्छा, ये 330 है, देखो प्राइस यहाँ पे, ये यहीं पे रह गया दिन भर, ठीक है ना। तो प्राइस ही यहीं पे, जो आदमी यहाँ पे एंट्री किया होगा ना, उसको यहाँ पे लॉस पे ख़त्म हुआ होगा डे, है ना। तो इसके लिए मैंने ये ट्रेड लिया तो नहीं था, जहाँ तक। अच्छा, ये डेली सप्लाई जोन बिल्डअप ही हुआ है यहाँ पे। अच्छा, जो बिल्डअप होने के बाद लेना होता है, अगर ये सप्लाई जोन में होगा तब लिया होगा मैं, लेकिन मैंने लिया नहीं है क्योंकि याद रहता है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है गाइस, है ना। तो ये मैंने बता दिया आज कैसे कैसे होता है, बस इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करते मतलब कुछ नहीं करते हैं, इतना ही डेली करना होता है, और ऐसे ही करते रहना पड़ता है। यही अगर आपको जगह को, जैसे ट्रेडर ना अलग अलग होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, हम लोग का जोन अलग होता है। जो मान लो स्विंग ट्रेडर होते हैं, उनको क्या है, जैसे रात में बैठ गए या मार्केट में कभी कभी बैठ गए, तो वीकली के डिमांड जोन वो ड्रॉ करते रहते हैं। ये देखो, रैली बेस रैली रैली रैली, तो ये रैली बेस रैली ड्रॉ कर लेंगे, रैली बेस रैली, ये देखो कितना अच्छा वीकली जोन है। आप देख रहे हो यहाँ से मूवमेंट कैसे आया है, ये देखो वीकली जोन है, ये वीकली डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ देखो प्राइस आई और सीधे देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये मूवमेंट देता है तो इनसाइड कैंडल इनगल्फ वगैरह सब देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखना होता है। सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इंट्राडे में करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट चलता है वीकली में और मंथली में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह सब भी ऐसे ही चल जाता है, ठीक है। बाकी आपको मैंने ट्रेंड लाइन बता दिया, रेंज ब्रेकआउट बता दिया, है ना। तो ऐसे ही काम करते हैं। चलो गाइज, ओके, आज का हो गया, कल मिलते हैं।